ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ओम शांति। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। क्षणभंगुर काया तू कहाँ से लाया, गुरुवन समझाया पर समझ न पाया। यह सांस निगोड़ी चलती रुक थोड़ी, चल चल रुक जावे क्या खोया पाया। ओ मन सुन जोगी बात, यह माया करती घात। आत्म भीतर समझात, मूर्ख समझ न बात समझे बात। है ईश्वर तेरे साथ, काहे मनवा घबरात। ओ राम सुमिर दिन रात, कष्ट सबई कट जात। हाँ, सब यहीं छोड़ जाएगा, छोड़ जाएगा। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। क्षणभंगुर काया तू कहाँ से लाया, गुरुवन समझाया पर समझ न पाया। निरंतर जगत के
अनित्य स्वरूप का चिंतन। इस संसार में हर वस्तु अनित्य है और इसका यदि गहरा अनुभव करना है तो वो बाहर की वस्तुओं पर नहीं, अपने शरीर पर करना है। शरीर पर उठने वाली सारी संवेदनाएं, सारे सेंसेशंस बदल रहे हैं, निरंतर बदल रहे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इस शरीर को स्कैन करते रहना, देखते रहना, अवलोकन करते रहना, साक्षी भाव से देखना। सब बदल ही रहा है। अभी अभी यहां दर्द, फिर यहां दर्द, फिर यहां दर्द। कभी दर्द है, कभी खुजली है, कभी चुभन है, धड़कन धड़कन सुन हो रहा है, कभी तीव्र वेदना है, कभी रोमांच, कभी खुशी है, कभी बहुत सुख है, कभी बेचैन बेचैन है। कुछ न कुछ हो ही रहा है। अगर केवल हम अपने शरीर, चेहरे का भी अवलोकन करें, प्रतिक्षण संवेदनाएं बदल रही है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो रहा है। कहीं तनाव है, कहीं दुखाव, कहीं खिंचाव हो रहा है, मसल्स में कुछ कुछ हो रहा है। पूरा शरीर परमाणुओं का बना हुआ है। प्रतिक्षण बदल रहा है। 5 मिनट पहले जो शरीर था वो अब नहीं रहा। प्रतिक्षण निरंतर ऊपर से नीचे तक इसके अनित्य भाव को जानना। वस्तुओं के अनित्य भाव को जानने की आवश्यकता नहीं, जगत के अनित्य भाव को भी जानने की आवश्यकता नहीं। जानना है केवल इस शरीर के अनित्य स्वभाव को, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। बस अवलोकन करते रहना है। यहां अपने आप कुछ कुछ फड़कने लगता है, फिर स्थिर हो जाता है। फिर यहां खिंचाव होता है, फिर ठीक हो जाता है। फिर अचानक पैर में दर्द होने लगता है, फिर ठीक हो जाता है। इस अनित्य शरीर को साक्षी होकर देखना। अधिष्ठान की मुद्रा में बैठकर 1 घंटा हिलना ही नहीं है। बस हाथ ऐसे रख दिए तो रख दिए, उंगलियां ऐसी रख दिए तो रख दी, स्टैचू जैसा तटस्थ। कुछ ना कुछ हो रहा है। देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। तो धीरे 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 पूरा शरीर तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे महसूस होगा। हम ना आत्मा का चिंतन कर रहे, ना मैं ये कह रहे कि मैं आत्मा हूं। केवल शरीर का चिंतन कर रहे। वो भी क्या देख रहे? उसके अनित्य स्वभाव को, सेंसेशंस को, ऊपर से नीचे तक। फिर धीरे 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 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा में वो अवस्था आएगी कि शरीर है या नहीं है। टूटने लगेगा सब कुछ, टुकड़े टुकड़े होने लगेंगे, एक एक चीज खुलने लगेगी, पूरा शरीर, फिर उसमें अंग, फिर अंग के भी और टुकड़े होने लगेंगे, उसके सेल्स के भी टुकड़े, क्षण क्षण, सूक्ष्म 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 सूक्ष्म। उस अवस्था को कहा जाता है भंग की अवस्था। प्रोटॉन्स, एटम्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फिर पता चलेगा कि कुछ है ही नहीं। आत्मा हूं, ये परिणाम हो, इसका अनुभव करके। कबीर कह रहे हैं, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा वो बंधु। क्षणभंगुर काया तू कहां से लाया, गुरुवन समझाया पर समझ न पाया। यह सास निगोड़ी
चलती रुक थोड़ी, चल चल रुक जावे, क्या खोया पाया। ओ मन सुन जोगी बात, यह माया करती घात। आत्म भीतर समझात, मूरख न समझे बात। है ईश्वर तेरे साथ, काहे मनवा घबरात। ओ राम सुमिर दिन रात, कष्ट सबे कट जात। हाँ, सब यहीं छोड़ जाएगा, छोड़ जाएगा। सब कुछ अनित्य है। ये ज्ञान तो सबके पास है, लाखों करोड़ों जिनके पास है उनके पास तो सबसे ज्यादा ये ज्ञान है। पर ज्ञान को अनुभव के तल पर, शरीर के तल पर अनुभव किसे कहा जाता है? जो शरीर के तल पर होता है, और वो होगा केवल और केवल मेडिटेशन की अवस्था में, कि ये शरीर है ही नहीं, तरंगे ही तरंगे, लहरें ही लहरें है, भंग अवस्था। कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द बॉडी। भगवान एक व्यक्ति के घर पर दस्तक देते हैं, ठक ठक। वो दरवाजा खोलता है। भगवान कहते हैं, तुम कब से कह रहे हो, मुझे पुकार रहे हो, मैं आ चुका हूं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। वो कहता है, इस समय मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम चल रहा है, सीरियल, कैन यू कम अ बिट लेटर? थोड़ा बाद आ सकते हो, थोड़ी देर के बाद, कल आ जाना। भगवान कहता है ठीक है। फिर 5 मिनट के अंदर भगवान आ जाते हैं। वो दरवाजा खोलता है, क्या? कहते तुम्हारे घर में पीछे आग लग गई है, तुरंत घर से बाहर। इमरजेंसी जब तक क्रिएट नहीं होती है तब तक कंफर्ट जोन से आदमी बाहर नहीं निकलता है। रनिंग करने बोलो तो धीरे धीरे करें, और 2 खूंखार कुत्ते पीछे लग गए तो व्यक्ति 2 साल से पड़ा हुआ है, 5वीं मंजिल पर लकवा आ गया है। डॉक्टर ने बहुत चलाया, नहीं चलने होता है, नहीं चलने होता है, नहीं चलने होता है। फिजियोथेरेपिस्ट रोज आते, 1 घंटा फिजियोथेरेपी का सेशन करते, फिर भी पकड़ पकड़ के भी नहीं चल पाते। और एक दिन बिल्डिंग को आग लग जाती है, भागकर नीचे, सबसे पहले वो भी, और नीचे आके बिल्डिंग के बाहर, और वहां व्यक्ति बैठ जाता है। उसको समझाओ पैर का क्या हुआ, वो तो पैर, वही तो समझ नहीं आता है, अभी चलना नहीं होता है, वापस चलना बंद। मन में अंदर कहीं ना कहीं कोई एक केंद्र है जो कि सुषुप्त है। वो जागृत कब होता है? इमरजेंसी के समय। शक्तियां कहां से जागृत होती है? जब इमरजेंसी आती है तब वो जागृत होती है। माँ कहती है, नहीं नहीं इसको मत डालो, मत डालो, मत डालो। वो वीडियो देखा होगा आप सबने, देखा है क्या, स्विमिंग वाला? वो माँ कहती है, नहीं नहीं, वो पिताजी होते हैं, वो बच्चे को The other bank's the place. That is, if you want my opinion. Gosh, Emperado, I want your opinion. But Mom won't let me go over there. Why not? I can't swim. I can't swim. बच्चा कहता मैं I can't swim. Help him, he can't swim. Let me learn. Everybody should swim. Just reach out in front of you and grab a handful of water. Pull it back towards you. Not too fast. That's the way I learned. I did it, Emperado, I did it! Good. Well, how will he get back? Swim. Well, he might drown. Well, then you go get it. Well, I can't swim either.
में आया क्या? बच्चे को कहता है, वो उसको फेंक देता है। उसकी माँ दौड़ के आती, कहती है उसको तैरना नहीं आता है। तो माँ को कहता है कि तुम कूदो, बोलता है मुझे भी नहीं आता है। वो उसकी तरफ देता है, वो भाग जाती है। अब मेरी बारी है। तो जब खतरा होता है तब सुषुप्त शक्तियां जागृत होती, डेंजर में। जब आ जाता है, काम दिया जाता है किसी को जिसको वो आता ही नहीं है, तब कैसे भी करके वो सीख लेता है। मरता क्या नहीं करता, तब वो सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है। इसलिए डेंजर्स का सामना करते रहना, कंफर्ट जोन से बाहर। एक व्यक्ति जा रहा है जंगल से, उसको 2-3 डाकू पकड़ लेते, उसका सारा सामान छीन लेते, उसको रस्सी से बांध देते और कहते हैं ये पीछा ना करे, गड़बड़ ना करे, इसके लिए वहां एक कुआं दिखता है, उस कुएं में डाल देते उसको बांध कर। पर वो कुआं ज्यादा डीप नहीं होता है, झाड़ियां होती है, वो बच जाता है। पर कुएं के अंदर है और वहां से जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। एक दूसरा व्यक्ति वहां से कुछ समय के बाद जा रहा है, उसे आवाज आती है, कौन है कौन है? वो देखता है व्यक्ति कुएं के अंदर है, उसके पास रस्सी होती है, वो रस्सी को डालता है, उसको कहता है इसको पकड़ो, और उसको खींच के बाहर निकाल देता है। तो एक रस्सी ने क्या किया, व्यक्ति को बांध दिया, दूसरी रस्सी ने क्या किया, निकाल दिया। वही जो कारण है कर्म बंधन का, वही कारण बनेगा कर्म से छूटने का। जिसने बांधा है अब वही छुड़ाएगा, उससे भागकर नहीं, वहीं से। जिस कारण से काम विकार में उतरे, वही कारण काम विकार से मुक्त कराएगा। जो व्यक्ति कारण बना वही व्यक्ति कारण बनेगा उससे मुक्त होने का। जो व्यक्ति कारण बना हमारे दुख का, वही व्यक्ति कारण बनेगा दुख से मुक्त होने का। वो हमें बनाना हो, वो वैसा ही रहेगा। तो कल हमने 2 मुरलियां रात में पढ़ी। कितना देर में पढ़ी? आधे घंटे में। रीडर्स क्लब एक साथ संगठित इतने लोग पढ़ते हैं। कितने लोग थे कल? 400, 600, 800 लोगों ने एक साथ ये 2 मुरलियां पढ़ी है। और पढ़ते समय एक शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि पढ़ते समय एक विचार मन में रहता है कि ये मुरलियां मैं ही नहीं पढ़ रहा हूं, साथ में इतने लोग पढ़ रहे हैं और मैं पीछे ना रह जाऊं, फिर कोई पॉइंट मेरे से ना छूट जाए। 700 लोगों ने एक साथ आधे घंटे में 2 मुरलियां पढ़ी। परंतु फिर भी ये कम संख्या है। ग्रुप में 3000 कितने होंगे? कितने सारे है? सारा मिला के अगर देखो तो कितने ज्यादा है। तो आज हम ये 2 मुरलियां देखेंगे। आज की जो विधि है उसका नाम है आउटलाइनिंग मेथड। ये आउटलाइनिंग मेथड हम बचपन से सभी करते आ रहे हैं, नोट्स लिखते समय, स्कूल में, कॉलेजों में, मुरलियों में, रोज की मुरली क्लास में। पर इसको ये नाम दिया गया है आउटलाइनिंग मेथड। ये मेथड क्या है? इस मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एक टॉपिक है तो पहले मुख्य टॉपिक, फिर सब टॉपिक्स और उसका थोड़ा डिटेल। एक ये हो गया। फिर मुख्य टॉपिक, सब टॉपिक और उसका थोड़ा डिटेल, मुख्य टॉपिक, सब टॉपिक और फिर उसका थोड़ा डिटेल। इसी को नाम दिया गया है आउटलाइनिंग मेथड। वो हम देखेंगे कैसे। उसको हम एक कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरी मेथड के साथ जिसको कहा जाता है KWL। ये KWL क्या है? नो, वांट, लर्नड। अर्थात
इसमें हम क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, जैसे ये पेज है, इस पेज के 3 हिस्से करेंगे, 1 2 3 के, अर्थात आई वॉन्ट टू नो व्हाट आई नो, क्या मैं जानता हूं। W, व्हाट आई वॉन्ट टू नो, क्या मैं जानना चाहता हूं, और क्या मैं लर्न किया हूं। तो ये कब किया जाता है, जब स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक, इसको कहा जाता है प्री लर्निंग, प्री रीडिंग। जैसे कल कोई टॉपिक टीचर सिखाने वाले हैं, तो खाली टॉपिक दे देंगे, तुमको कल पर्यावरण के बारे में सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने डायरी में 3 कॉलम बनाएंगे, व्हाट आई नो, इस टॉपिक के बारे में मुझे क्या पता है, ये आएगा इधर। दूसरा कॉलम है व्हाट आई वांट टू नो, क्या मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। बस इतना करके वो छोड़ देंगे। फिर दूसरे दिन क्लास में आएंगे, फिर टीचर सिखाएंगे, और टीचर सिखाने के बाद क्या मैंने जाना। तो एक पेज को जैसे पोस्ट कार्ड होता था ना, उसको ऐसे करते थे ना पिछले वो पुराने जमाने में, अभी तो कोई यूज नहीं करता है वो वाले पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र। तो उसमें 3 कॉलम बनाने हैं, व्हाट आई नो, इसके बारे में मैं क्या जानता हूं। दूसरा, मैं क्या जानना चाहता हूं, यहां पूरा हो गया। और जब मुरली पूरी पढ़ ली, अब मैंने क्या जाना, ये 3 KWL, व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट आई लर्नड। और ये कब किया जाता है, यूजुअली कॉलेजेस में टीचर्स जो सिखाते हैं, कब, स्कूल में आने से पहले, जो टॉपिक कल सिखाने जाने वाले हैं उसके लिए। पर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, हम 2 मेथड्स को कंबाइन कर देंगे। क्या करेंगे, आउटलाइनिंग मेथड और KWL एक साथ दोनों करेंगे। तो सबसे पहले आज की मुरली पर आ जाओ। तो आज की कौन सी मुरली है, 18 मार्च की, 18 मार्च की मुरली है ये। इससे पहले कि उस मुरली की तरफ जाए, आज टेस्ट है, ठीक है। जिन्होंने पिछली बार टेस्ट नहीं दी उनके लिए और एक अवसर, हिंदी में टेस्ट 40 मुरलियों पर 1970 की। जिन्होंने दे दी उनके लिए क्वेश्चंस, इसमें नए क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चंस नए हैं। जिन्होंने पिछली बार नहीं दी वो फिर वो दे सकते हैं एक चांस। मुरली की टेस्ट चालू होगी 6 बजे से, कल सुबह 6 बजे तक, कोई भी 1 घंटे में दे सकते हैं, एक ही बार दे सकते हैं। जिन्होंने पिछली बार दी थी उनको फिर इच्छा है देने की, वो फिर दे सकते हैं। और उसमें हम हैं, क्योंकि पिछली बार हमने टेस्ट नहीं दी थी, इस बार हम टेस्ट देंगे। क्योंकि इस बार की जो क्वेश्चन है वो हमने नहीं बनाए हैं, किसी और ने बनाए, इसलिए वो क्वेश्चंस हमको भी पता नहीं क्या है, नहीं सिलेबस के अंदर के ही है। तो और इंग्लिश के जो टेस्ट है वो भी दे सकते हैं। जिन्होंने पिछली बार इंग्लिश की नहीं दी थी वो इंग्लिश की देंगे, और इंग्लिश के क्वेश्चन सेम है, इंग्लिश के क्वेश्चन सेम है। कुछ नहीं, जिसने बनाया है वही अगर दे ना तो भी गलत आंसर आते। इतना 50 क्वेश्चंस सबके सब याद रखना मुश्किल होता है, बनाने वाले को भी भूल जाता है। वो तो स्टडी की होगी ना, बिना मेहनत के काम नहीं होता है। तो आज जिनको देनी है ये टेस्ट, हम तो देने वाले हैं 6 से, हम मतलब, तो ये टेस्ट 40 मुरलियों पर टेस्ट है। जिनको पिछली बार कम मार्क्स आए वो वापस एक बार ट्राई कर सकते हैं। मार्क्स का महत्व नहीं है, परंतु वो एक, ये परीक्षा आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, आपके मन के स्थिति की परीक्षा। देते समय भी वो एक एटीट्यूड आता है कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, और एक व्यक्ति एक ही बार दे सकता है एग्जाम। कई लोगों ने कई सारे मेल आईडी बना दिए, अगर अब कई सारे मेल आईडी से देंगे तो सारे मेल आईडी कैंसिल कर देंगे। पिछली बार एक बहन का फोन आया, उसने 4 मेल आईडी से क्वेश्चन दिए, पर बोले चारों में फेल हो गई। पर पुरुषार्थ तो किया, 4 घंटे लगाए,
4 बार अलग अलग मेल आईडी से। पहला गए, हार नहीं मानी, दूसरे में हार नहीं मानी, तीसरे में हार नहीं मानी, चौथे में भी हार नहीं मानी। और वो कोई ऐसी वैसी नहीं, पूरी स्टडी उसने कर रखी है, 40 मुरलियां पढ़ रखी है कई बार, इसलिए हार नहीं मानी। तो हम क्यों माने? एक बार फेल हो गए तो हार थोड़ी माननी होती है। फिर से क्या है, दे दो उसमें। इधर ही आ जाओ सुशील भाई, आपको लिखना है ना पूरी मुरली, आउटलाइन फिर तुरंत रिवाइज करनी है। कौन सा अनुभव है ये? हुआ ये सोचा ही नहीं था कि हाँ फेल हो सकती हूँ। फेल हुए, इतना दुख की पूछो मत। भाग के गई अपने पेड़ पौधों से शेयर की कि देखो मैं फेल, हाय फेल है, पेड़ फेल है, पौधे फेल है, पत्ती फेल है, फूल फेल, मैं फेल। मैंने 70 की मुरली को उठाकर एकदम से छुपा दिया कि अब मुझे इसे देखना ही नहीं है। तो दूसरे दिन उसी दुखी की हालत में जैसे ही क्लास सुनना शुरू की और सुशील भाई ने कहा कि वो भी फेल, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसके बाद सारे बुक्स मेरे अरेंज हो गए। आप मतलब कितनों के खुशी के कारण बने। बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए। डिप्रेशन से बाहर आ गए। ऐसा लगता बाहर में जानबूझ के फेल के पीछे बहुत बड़ा ड्रामा में राज छिपा हुआ था, मतलब असंख्य आत्माओं का कल्याण उसमें समाया हुआ था। मतलब ये फेल नहीं, आपका त्याग है। एक बहन ने कहा मारा जब फेल हो रहा है तो हमारी करनी चाहिए। एक बहन सुना रही थी, हमारे घर में कन्या है उधर सेंटर पर कोलकाता में, फेल हो गई, पूरा दिन आंसू 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 आंसू, आंसू ही नहीं रुक रहे उसके। तो बहन जी ने कहा एक छोटा सा कोई इजी वाला पेपर दे दो उसको, एक बार तो पास कर दो बस। वो उसके आंसू रुक ही नहीं रहे, दिन रात रो रही है। क्योंकि वो स्टेटमेंट दिया था 100 मार्क्स लेंगे, विजन बनाया था वो एग्जाम विजन कि मुझे फुल मार्क्स मिल रहे, बाबा से ऊपर से शक्ति आ रही है और मैं जो मार्क कर रही हूँ राइट, जो मार्क कर रही हूँ राइट, जो मार्क कर रही हूँ राइट। और पूरी बाबा की याद में पूरा एक दिन छुट्टी ली, एक दिन पूरा बहन जी को कहा मुझे छुट्टी दे दो, एग्जाम है मेरी, पूरी छुट्टी ली, बाबा के साथ योग, पूरी मुरलियां रात भर पड़ी। और जब एग्जाम दी और रिजल्ट आया, सॉरी यू आर फेल, अगली बार के लिए शुभकामनाएं। तो ये जो तीर लगा, लौकिक में कभी फेल नहीं हुए, हर 10वीं में टॉपर, सब जगह टॉपर, और आज फेल। सहन नहीं कर पाई आत्मा। तो आज जिन्होंने मुरलियां पढ़ लेनी है, 40 मुरलियां फटाफट रिवाइज कर लेनी है। शाम को अगर देना है, 24 घंटे खुला है पेपर, दे सकते हैं। इंग्लिश का जिसको देना है, इंग्लिश का जिन्होंने इंग्लिश पिछली बार नहीं दिया वो इंग्लिश का दे दे। और फेल या पास से डरना नहीं है। फेल पास, क्योंकि हमने पासिंग मार्क ही 35 रखा है, ऐसा इतना होता नहीं है यूजुअली, बट ये ईश्वरीय पढ़ाई है तो इसमें हाईएस्ट मार्क्स रखने हैं। ये तो पेपर्स है ना, अभी बहुत खुश हो गए तो अंतिम पेपर में रोना पड़ेगा फिर, तो अभी अच्छा है कि अभी रो लो। ठीक है, रोने की प्रैक्टिस। और कल जो मर्यादा है, कई सारे भाई बहनों ने भेजा है, पर जिन्होंने नहीं भेजी है 1 मिनट में, वो 1 मिनट के अंदर वो मर्यादा भेजे ऑडियो अपना, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर होना चाहिए वो। कई लोग 1 मिनट 1.5 लंबा नहीं खींचना है उसको, मतलब धीरे धीरे हो रहा है, मतलब पूरी मास्टरी नहीं है उस पर, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं आज की मुरली पर, 18-3-71 की। तो इस मुरली में क्या क्या है, ये बहुत ही दो बातें हैं। चलो, फर्स्ट है आउटलाइन। तो सबसे पहले मुरली में चालू हुआ, 2 क्या है लिख लो वहां पर, 2 शक्तियां। कौन सी शक्तियां? संग्रह, संग्राम, 2 शक्तियां। हमारी मेथड क्या है? KWL, मैं क्या जानता हूं, मुझे क्या जानने की इच्छा है, और मैंने क्या जाना। तो पहले हम आउटलाइन बना देंगे। तो 2 शक्ति है, 2 पावर्स, फिर 2 वरदान है। कौन से 2 वरदान?
शक्तिवान भव और एक रस क्या? सदैव एक रस, अव्यक्त एक रस भव अवस्था। तो अव्यक्त एक रस अवस्था। तो अभी मुरली को अगर देखें हम, तो हम अभी हमारा आंखें वहीं पड़ेगी जो कीवर्ड से तुरंत हम पकड़ रहे हैं उसको। वो जो है ना बीच का बहुत सारा, वो हमारे अब काम का नहीं है, हमको मेन पकड़ लेना है। तो हमने क्या पकड़ा? संग्रह करने की शक्ति और संग्राम करने की शक्ति। और इस मुरली में बाबा ने एक ऐसी बात कही है, ये पूरी जो अव्यक्त वादियां चल रही है यहाँ रिवीजन, और जो हम टेक्निक्स यहाँ पे स्टडी कर रहे, उसके लिए बाबा ने एक बात कही है। कौन सी? हाँ, युक्तियां, ज्ञान संग्रह करने की युक्तियां, अर्थात मेमोरी टेक्निक्स। ये तीसरा सर्टिफिकेट है, चौथा सर्टिफिकेट है ये। उसके बाद में और दो बातों का ध्यान रखना है, एक अटेंशन और दूसरा एक्यूरेसी। दो बातें हमने यहां पकड़ ली, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। फिर उसके बाद में और आगे जाओ, दर्पण अर्पण। दर्पण अर्पण, तो अर्पण दो बातों का, एक संकल्पों का और दूसरा देहभान का। आया है ना? तो अर्पण किसका? यहां दर्पण नहीं, ऐसा नहीं है। दर्पण, अर्पण और फिर दो बातें। दर्पण अर्थात दर्पण बनोगे कब? जब अर्पणमय होगे। अर्पण किसका करोगे? दो बातों का, एक संकल्प का अर्पण, एक देहभान का। वो लिखो दो। अर्पणमय स्थिति, दर्पणमय स्थिति कब बनेगी? जब अर्पण करोगे। किसको अर्पण करोगे? संकल्पों को और देहभान को। ये यहां पूरा हो गया। फिर तुमको 4 सर्टिफिकेट लेने हैं। कौन से सर्टिफिकेट है 4? कौन बताएगा? जिन्होंने कल मुरली पढ़ी है, आधे घंटे में 2 मुरलियां पढ़ी है सबने, संगठित में पढ़ी है, बताओ। चंद्रकला बहन, हाँ। एक खुद से सेटिस्फाइड, मतलब एक संतुष्टता स्वयं से, एक दूसरों से, तीसरा समर्पण, और चौथा ज्ञान संग्रह करने की युक्तियों का सर्टिफिकेट। ये 4 सर्टिफिकेट लेने हैं। आगे आएगा। तो ये हो गया यहाँ पर, ये 4 सर्टिफिकेट। फिर 2 बातें और जो बहन जी ने बताया, योग युक्त और बंधन मुक्त। फिर यहाँ 2 बातें आ गई। और फिर इस मुरली में एक बहुत बहुत पावरफुल वहा वाक्य आ रहा है, बहुत 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 पावरफुल। सब साथ में बोलेंगे। कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। भलसारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करे, तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बन के ही दिखाएंगे। चाहे भल विश्व की सारी आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करे, तो भी क्या करेंगे? तो भी क्या? प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना कर संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। प्रतिज्ञा क्या बोला यहां पर? ये है प्रतिज्ञा। तो ये पॉइंट कौन सी थी? प्रतिज्ञा की। और लास्ट में एक और चीज थी, वंस मोर। तुम स्टेज पर एक्टर हो ना, तो तुम कैसी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए? लोग क्या कहने चाहिए? वंस मोर, एनकोर, वंस मोर, एक बार फिर पेपर दे दो। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा को खुशी हो रही होगी। मैंने जो 1 साल में पढ़ाया, ये लोग 1 दिन में 40 मुरलियां पूरी करके, और 1 घंटे में, 1 दिन में 40 मुरलियां और 1 घंटे में उस पर पेपर देकर पास भी हो गए। मुरली पूरी हुई। अभी हमने क्या कर दिया? 3 कॉलम बनाए। तो ये सब हो गया आउटलाइन। ये हो गया आउटलाइन जो हमने निकाल लिया मुरली से। ये तो जस्ट रफ वर्क कर लिया। क्या क्या कर लिया? 2 बातें थी। कौन सी 2 शक्तियां थी? संग्रह करो, संग्राम। इसका क्या अर्थ होता है? संग्रह अर्थात जमा करना। किसको जमा करेंगे?
ज्ञान, शक्ति हो, ज्ञान मतलब कुछ भी ज्ञान की बातों को संग्राम करना अर्थात महासंग्राम लड़ाई करना। फिर दो क्या बात है, दो दो वरदान, जैसे संसार में लोग वरदान मारते, पुत्रवान भव, धनवान भव, वैसे ये संपत्तिवान भव है। संपत्तिवान कब बनोगे, कौन सा वरदान लोगे बाबा से, शक्तिवान भव और अव्यक्त एक रस स्थिति भव। फिर दो बातें उसके लिए चाहिए, एक अटेंशन और दूसरा एक्यूरेसी। अटेंशन रखना है और एक्यूरेट भी रहना है। फिर उसके साथ 3 सर्टिफिकेट 4 सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होने चाहिए। एक तो अर्पण दर्पण, हाँ, तो तुम्हें अगर दर्पण बनना है तो अपनी अर्पणमय स्थिति बनाओ। वो किन चीजों को अर्पण करो, अपने देह भान को सदा के लिए अर्पण कर दो, संकल्पों को अर्पण कर दो। फिर 4 सर्टिफिकेट लेने हैं तुमको। एक तो अपने आप से, जैसे कल बताया था, कोई मर्यादा का उल्लंघन होता है तो क्या होता है, स्थिति गिर जाती है। यही धर्मराज के दंडे है, यही दंडे है। अमृत वेला ना होना, धर्मराज का दंडा। अमृत वेले मिस हो जाना, अमृत वेले उठना पर नींद आना, पूरा अमृत वेला नींद में चला गया। अमृत वेले उठे तो पर व्यर्थ संकल्प चल रहे, अमृत वेले उठे पर विकार के संकल्प चल रहे, अमृत वेले उठ रहे परंतु निगेटिव संकल्प चल रहे, दंड है। जरूर कोई श्रीमत का उल्लंघन किया है। योग नहीं, हाँ, केवल पढ़ाई कर रहे, योगी को छोड़ दिया। ये नहीं है कि केवल पढ़ाई के ही पीछे लग जाओ। जब योग कर रहे तो सब हटा दो, फिर सब हटा दो। वो भी एक स्किल है जो हमको डेवलप करनी है। ऐसे नहीं कि पढ़ाई के ही दिन रात पीछे पड़े हुए और योग का टाइम भी पढ़ाई कर रहे। हाँ, भले वो थोड़ा टेंशन रहता है, जैसे आज हमको बहुत टेंशन है, दिख रहा है ना, फिर तो बहुत दिख रहा है। सुबह से एकदम टेंशन में, 40 मुरलियां रिवाइज करनी है 12 बजे तक और 12-1 बजे तक, और उसके बाद में दोपहर को पेपर देना है। वही तो, अगर दिख गया तो पर उससे सेवा हो जाएगी। ऐसे इतनी बड़ी सेवा होगी तो क्या, फेल जो भी है, फेल तो फेल। तो फिर कहाँ थे हम, तो अपने आप से संतुष्ट, दूसरे हमसे संतुष्ट। ये 95% तो हो जाएंगे, 5% या 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि इनसे हम संतुष्ट नहीं होंगे, इनको हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ये हमारे परमानेंट दुश्मन है। अब ये जो 5 या 10% लोग हैं, इनका क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। वो असंतुष्ट हमसे हमारी वजह से नहीं है, खुद की वजह से। हमारे ओपीडी में लोग आते, पूरी भीड़ चल गई, बीच में से कोई आ जाता, डॉक्टर साहब मुझे पहले देख लो, मेरी गाड़ी खड़ी है, मुझे अभी जाना है, तुरंत जाना है। ये बाकी लोग बैठे मूर्ख है क्या? चलो देखना है तो देख लो, नहीं तो हम जा रहे, जाओ। देखना है तो देख लो, फिर बोलना मत कुछ, हम देख लेंगे। चलो देख लो, अभी देख लो, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, एक बार देख लो, मेरी गाड़ी बाहर ही है। और इमरजेंसी है। तो 10% लोग ऐसे होंगे जो अतृप्त असंतुष्ट होकर जाएंगे। तो रोज 10-12 लोगों को तो दुखी ऐसे होते ही है, क्या करें। जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं उनसे तो होनी ही है, हो नहीं, क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते उसमें। उनकी इच्छा ही ऐसी है कि हम नहीं पूरी कर सकते उनकी इच्छा, क्या कर सकते हैं फिर। तो ऐसे 5-10% तो लोग होंगे जिन्होंने प्रण ले रखा है, आप कुछ भी कर लो, 100 हिमालय जैसी प्रतिज्ञा है, हमारे शरण में आ जाओ तो भी हम तुमको माफ नहीं करेंगे, तुमसे संतुष्ट नहीं होंगे, तुमको संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और तुम जो भी करोगे उसका विरोध जरूर करेंगे। तो तीसरा है समर्पण। ये भी सर्टिफिकेट बाबा ने कहा, ये सर्टिफिकेट चाहिए। कितना तुम्हारा समर्पण का लेवल क्या है? तुम्हारा समर्पण केवल बैच तक सीमित है, बैच की साइज बड़ी होती जा रही है, या तुम्हारे कपड़ों तक सीमित है, या फिर किसी स्थान पर, विशेष पर्टिकुलर स्थान पर रह रहे हो, मधुबन में रह रहे हो, सेंटर में रह रहे हो, खाली यहां तक सीमित है, या चौथा तुम्हारा कोई समारोह हुआ है, बहुत बड़ा समारोह होता है ना, समर्पण। बस ये चारों का समर्पण से क्या संबंध? समर्पण तो मन की स्थिति का नाम है।
उसको समर्पण का संबंध किसी समारोह से नहीं। हाँ, ये समारोह वो वैसा ही है जैसे शादी होती है ना, वो कंडीशनिंग होती है। हाँ, अभी शादी हो गई, अभी उसको वो पहनाया, फिर अभी वो घोड़े पर बैठा, फिर वो आता है, फिर वो बैंड बाजे बजते, तो उसको लगता है मेरा कुछ हुआ, तो तुरंत तलाक नहीं होता है फिर। ये टेक्निक्स है, तुरंत नहीं होता है। अगर कोर्ट में गए, मंदिर में गए, शादी कर ली, तलाक तलाक तलाक, वो तो तलाक तुरंत, मतलब वो आराम से हो सकता। पर इसमें क्या है, पूरी प्रोसेस, 1-2 महीने से पूरी प्रोसेस, उसका ड्रेसिंग, कपड़े खरीदने जाओ, फिर डेकोरेशन, मेकअप, तो ये सब ज्वेलरी, ये सब क्या होता है, तुरंत नहीं करेगा कोई दूसरे दिन। भोजन, रिश्तेदार, इनविटेशन कार्ड्स, तो ये सब जरूरी है, ये कंडीशनिंग के लिए ये आवश्यक है। पर हाँ, ये याद रखना है, ये आवश्यक है परंतु अनिवार्य नहीं है, संपूर्ण अनिवार्य नहीं है। समर्पण बहुत सूक्ष्म परिभाषा कैसी कैसी दी है बाबा ने, कितनी बड़ी बड़ी मुरलियां चली है समर्पण पर, वो पढ़ो तो पैर पीछे हो जाएंगे कि हम नहीं है इस कैटेगरी में। तो समर्पण, उसके बाद में अगला ज्ञान संग्रह करने की भिन्न भिन्न युक्तियों का सर्टिफिकेट, अर्थात ये सारी टेक्निक्स। तो ये हो गया। आगे क्या था, योग युक्त और बंधन मुक्त। कल हमने बंधन मुक्त के बारे में क्या देखा था अरविंद भाई? बंधन मुक्त अर्थात योग युक्त, अर्थात योगी, अर्थात जिसका किसके साथ क्या हो, बीच के साथ कनेक्शन हो। और ये मार्ग कौन सा है, लॉन्ग कट या शॉर्टकट? शॉर्टकट, ये कल का था। फिर उसके बाद में लास्ट क्या है, प्रतिज्ञा है। भल विश्व की सारी आत्माएं हमको अपनी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करे तो भी क्या प्रतिज्ञा से हटेंगे नहीं, सामना करके संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। जब भी कोई महान कार्य किया जाएगा, जब भी कोई नहीं, ये मत बोलो जब भी कोई महान कार्य किया जाता है तो उसका सबसे पहले वो कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी 3 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन सा? स्वामी विवेकानंद ने कहा है एक जगह पर, इट विल पास थ्रू 3 फेजेस। सबसे पहले लोग हंसेंगे तुम पर, जब भी कोई महान कार्य किया जाएगा, नई संस्था की स्थापना होगी, नए धर्म की स्थापना होगी, कुछ भी नया संसार में होगा, कभी भी किसी भी वक्त नई विचारधारा पनपेगी, तब पहला लोग हंसेंगे, फिर विरोध करेंगे, उसका भयंकर विरोध होगा, ऐसा ऐसा विरोध होगा। क्रिश्चियनिटी का इतना विरोध हुआ, इस्लाम में इतना विरोध हुआ। इस्लाम की अगर हिस्ट्री पढ़ो आप, कैसे कैसे तड़पाया गया उन लोगों को, जो जो मोहम्मद पैगंबर को फॉलो करने वाले थे सबको सूली पर, घाट पर मार दिया गया। इतना भयंकर विरोध इस्लाम का। क्रिश्चियनिटी का कितना विरोध, जो जो क्राइस्ट के फॉलोअर थे सबको सूली पर चढ़ा दिया गया, सब सब सब। बौद्धियों का कितना विरोध। तो सबसे पहला होगा लोग हंसेंगे, रेडिक्यूल। दूसरी अवस्था है विरोध करेंगे, भयंकर विरोध करेंगे, और लास्ट में स्वीकार करेंगे, जय जयकार करेंगे। ये तीसरी अवस्था आएगी। ये हमारा यज्ञ भी तो इसी से गुजरा। पहले लोग हंसे, विरोध किया, पहले विरोध किया, फिर कितने हंसे। 1980s और 85 के बाद में यज्ञ को थोड़ी स्वीकृति मिली है संसार में, नहीं तो ब्रह्मा कुमारी दरवाजा बंद। हाँ, तो ये हो गया। अभी ये हो गई हमारी 2 स्टेजेस। एक पहली स्टेज क्या होगी, व्हाट आई नो। अभी एक एक वर्ड ले लेंगे हम। संग्रह, संग्रह करने की शक्ति के बारे में मुझे क्या पता है। दूसरा, मैं क्या जानना चाहता हूं। और तीसरा, मुरली में क्या कहा है, क्या क्या बाबा ने कहा है। एक है मेरी अपनी वर्तमान की अंडरस्टैंडिंग क्या है, जैसे समर्पण। मैं समर्पण किसको समझता हूं, सरेंडर किसको समझता हूं, बैच को समझता हूं, कपड़े को समझता हूं, समारोह को समझता हूं, स्थान को समझता हूं, पोजीशन को समझता हूं, कोई हेड है, कोई पुराना हो गया है, उसको समर्पण समझता हूं। हो सकता है अभी अभी नया कुमार कुमारी आई है, अब भी पहला दिन है सेंटर पर आपको क्या पता कितने जन्म जन्म कैसी तपस्या कर कर वो आत्मा आई है। 10-15 जन्म की पवित्रता उसके पास होगी, ब्रह्मचर्य उसके पास होगा, वो कन्या है। भले तुम्हारे पास 40 साल का समर्पण है, पर उसके पास तो कई जन्मों की पवित्रता है। वो लेके उसको तो अविद्या है अपवित्रता की। वो तो हमने जो 40 साल में पाया वो 4 दिन में आगे निकल जाएगी इतनी, वो क्योंकि रेडीमेड सोल है, सेकंड बर्थ भी के हो सकती है हम भी वही है।
अहमदाबाद माउंट आबू में पढ़ते हैं बच्चा चौथी तक, अहमदाबाद ट्रांसफर हो गई पिताजी की, एडमिशन कौन सी क्लास मिलेगा? तीसरी में, ये दूसरी में, पांचवी में? कृष्ण को पूछा गया है ना, और अर्जुन पूछता है जो योगी योग कर रहा है, योग भ्रष्ट हो जाए उसका क्या होगा? वो वहीं से साधना चालू करेगा जहां से उसने छोड़ी थी। आपने पिछले जन्म में जहां से साधना छोड़ी, वहीं से, वहां एक गलती हो गई थी पिछले जन्म में, अब वहीं से साधना चालू करोगे। तो हम ये कह ही नहीं सकते कौन किस तल पर खड़ा है, हमें कुछ पता नहीं है किसी के बारे में। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले चिंतन करेंगे, ये मेरा अपना चिंतन, फिर क्या जानना चाहते बाबा ने और क्या कहा होगा, और फिर एक्चुअल मुरली डीप में पढ़ो वापस, फिर तीसरी बार, अच्छा ये पॉइंट है। सो दिस इज KWL। दूसरी मुरली पर आ जाओ। ये हो गया रिवीजन। कौन सी दो शक्तियां? संग्रह। कौन से दो वरदान? शक्तिवान और एक रस, अव्यक्त एक रस। 4 सर्टिफिकेट, स्वयं से, दूसरों से, समर्पण का और संग्रह करने का। दो बातें जो याद रखनी, अटेंशन और एक्यूरेसी। दर्पण अर्पण में 2 बातें, एक देहभान का और संकल्प, और एक प्रतिज्ञा, और बंधन युक्त, योग युक्त, और वंस मोर। तो आज पेपर वंस मोर दे सकते हैं एक बार, ठीक है? आज ही आया वंस मोर का चांस है। दूसरी मुरली ले लो। नहीं, बस ये एक ही। ये एक्चुअली क्यों वंस मोर आया, क्योंकि एक बहन को हमने कहा था कि हमने एग्जाम नहीं दी, तो उस बहन ने कहा ठीक है मैं आपके लिए पेपर बनाती हूँ, तो उसने वो 50 प्रश्न निकाले, पर हमने कहा हम ही अकेले क्यों दे सबको ले चले। इसलिए ये प्रश्न हमको पता नहीं है और ना ही उनके उत्तर पता है, इसलिए हम सब एक ही बोट में हैं, वी आर इन द सेम बोट, ठीक है? दूसरी मुरली पर आ जाओ। अब इसमें क्या क्या है दूसरी मुरली पर? एक तो अलौकिक नशा निशाना, एक पारलौकिक नशा निशाना। एक अलौकिक नशा निशाना, 2 बातें। तो एक अलौकिक नशा निशाना पार लो। हम सीधा उसके पॉइंट्स लिख रहे हैं क्योंकि कल मुरली सबने पढ़ चुके हैं। कमलेश भाई थे ना कल? हाँ, बस क्या क्या पढ़ा इसमें बताओ। अलौकिक नशा निशाना, लौकिक और अलौकिक, तो 2 नशा निशान, ईश्वरीय, ये भविष्य का, ठीक है? ये एक पॉइंट हो गया, इसको पॉइंट नंबर 1 कर दो। तो ये हम आउटलाइन कर रहे हैं सारा। फिर दूसरा पॉइंट, फिर बाबा ने कहा अगर स्वार्थ है तो लगाव होगा, और लगाव होगा तो न्यारे नहीं बनेंगे। स्वार्थ, लगाव, न्यारापन नहीं, 3 बातें। इसको बहुत घुमा घुमा के गोल गोल घुमाया है, मतलब हम डायरेक्ट बता रहे। इसमें आप पढ़ो तो इसमें कम से कम एक बड़ा पैराग्राफ है, और उसका सार क्या है? अगर तुम्हारे पास स्वार्थ है तो लगाव होगा, और लगाव होगा तो न्यारापन हो ही नहीं सकता। ये उसका सार है। पॉइंट नंबर 3, आह्वान करना है किसका? अरविंद भाई, शक्तियों का नहीं, हाँ, मतलब मुरली पढ़िए अपने संपूर्ण स्वरूप का। अपने संपूर्ण स्वरूप का क्या करना है तुमको? आह्वान करना है। फिर आ जाओ चौथी पॉइंट पर। हाँ, ये इसमें बहुत सारी है, ये डिटेल में आप जा सकते हैं। चौथा, चार्ज, इंचार्ज। चार्ज के 3 अर्थ बताए। एक मिनट डॉक्टर रम्या। पहला चार्ज, बैटरी का चार्ज, बैटरी वाला चार्ज, बैटरी को चार्ज करो, मोबाइल को चार्ज करो। दूसरा चार्ज, विठल भाई, दूसरा चार्ज ड्यूटी, इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज, ड्यूटी। तीसरा चार्ज दीपाली बहन, दोष, तुम पर ये चार्ज लगेगा धर्मराज का, दोष। तो चार्ज के 3 अर्थ बताए। कौन कौन से 3 अर्थ है? पहला अर्थ है बैटरी को चार्ज करना है अपने आप को, तुम इंचार्ज हो तो, और तीसरा है तुम पे दोष लगेगा, धर्मराज के चार्ज लगेगा। ये एक बात है, यहाँ गई। फिर उसके बाद में अगला है कोमल। कोमल के बारे में क्या है? कोमल बनना है, पर दिल से कोमल नहीं। कोमल बट नॉट कोमल। कोमल पर दिल से बचकर रहना। कोमल दिल से बचकर रहना। कोमल दिल से बचकर रहना। संस्कार मोड़ने में कोमल, वहां कोमल का दूसरा अर्थ, पर कोमल दिल नहीं होना चाहिए। कोमल दिल अर्थात नाजुक। फेल दिखा, वो गए डिप्रेशन में। मैं फेल कैसे हो गया? इतना डिप्रेशन।
आंसू नहीं रुक रहे। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, वो वैसे ही बोल रही है ना। पक्षी फूल, जैसे श्री राम चिल्ला रहे, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। देखा और कोई फेल हुआ है? पर राहत कब मिलती है? जब दूसरे भी फेल होते हैं, तब कहीं जाके यहाँ पे राहत मिलती है। मुझे सब फेल हुआ, वास्तव में नहीं हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अधीनता और अधिकारी और अधीनता। तुम्हें अधिकारी बनना है, किसी भी चीज के अधीन नहीं होना है। कौन कौन सी चीज के अधीन नहीं होना है? 2-3 बातें हैं वहां पर। संकल्पों के अधीन नहीं, कोई रूप और माया शरीर के अधिकारी नहीं। अधीन किसके किसके नहीं होना है? संकल्प, माया और रूप, संबंध के, इनके अधीनता। अधीनता अर्थात डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बुरी वाली डिपेंडेंसी कौन सी है पता है? शरीर की। शरीर इतना कमजोर हो गया अभी किसी का हाथ पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। ये अवस्था ना है, इसका ध्यान रखना है। इसके अपने शरीर का इतना ध्यान रखो कि हमको किसी की सेवा न लेनी पड़े। किसी की सेवा न लेनी पड़े, बस इतना लक्ष्य रखो कि मुझे अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखना है कि मैं किसी की सेवा न लूं। ये संकल्प रखना है, बाकी क्या होगा वो पता नहीं, पर हम जितना हो सके। वो तो लेके फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनकर पॉइंट सुनाओ। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं पर हम थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं। पॉइंट बनकर पॉइंट सुनानी है। फिर उसके बाद में तीसरा बीच में आया तो तीसरा नेत्र बंद। तो तीसरा नेत्र, एक के संग में रहो तो संग दोष से दूर हो जाओगे, ये भी उसमें आया है। ब्रह्म कुमारी अर्थात ब्रह्मा को प्रत्यक्ष करने वाली, पीके ब्रह्मा, ऐसा लिख दो बस। फिर मानसरोवर, जैसे उस मानसरोवर में परिया बन के निकलती है, तो ये क्या है? ज्ञान मानसरोवर पर। हाँ, तो इसमें भी फरिश्ता। तो ये अभी हमने क्या कर लिया, मुरली को एक बार फास्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद में उसकी आउटलाइन बना ली। आउटलाइन में ये सारे पॉइंट्स लिख दिए, ये पॉइंट्स है। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट हमारा क्या है, मुझे इसके बारे में क्या क्या पता है। अभी मुझे स्वार्थ के बारे में क्या पता है, इसका फिर चिंतन करना। अच्छा, मुझे इसके बारे में क्या जानना है, क्या लगाव के बारे में मुझे कितना पता है, मुझे क्या जानना है, इतना सोचा। फिर जाके मुरली वापस पढ़ो कि बाबा ने उसके बारे में क्या कहा है। ठीक है। फिर जैसे ये कितना, कभी किसी ने सोचा था चार्ज के 3 अर्थ? ये 2 ज्यादा से ज्यादा पता होगी। ये चार्ज इधर लगाएंगे, ये चार्ज लगेगा तुम पर, कहां से कहां जोड़ा, बाप रे। ये तो बहुत मतलब ये कोमल, फिर कोमल कैसे स्ट्रांग बने, हार्ड स्थिति होनी चाहिए। माइंड को हार्ड बनाओ, बाबा ने कहा एक मुरली में। तुम्हारी स्थिति भी कैसी होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। ऐसी छुई मुई नहीं होनी चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ डांट दिया, बस खत्म, आंसू ही, चलो हम तो यहाँ नहीं रुकेंगे, हम जा रहे घर। क्या सोच के आए थे, क्या सोच के। हम एक सेंटर पर गए थे, तो वहां बड़ी बहन जी कह रही थी, ये जरा हमारी छोटी छोटी कन्याएं ना, उनसे उनका थोड़ा एक क्लास कराना। थोड़ा उनको कुछ बोल दो ना तो कहती मैं जा रही हूँ घर। मैं तो चली घर। उनको कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर ये बोलती है झाड़ू ठीक से नहीं लगाया तो 3 दिन बात ही नहीं करती, 3 दिन बंद बात करना। अरे तुम जूनियर हो, तुम छोटे हो, तुम सीखने आए हो ना, तो सीखो। छोटी छोटी बातों में नाराज होना, उदास होना, दुखी हो जाना, कमेंट्स, निगेटिव कमेंट्स, ऐसा कोई है संसार में जिसको निगेटिव कमेंट्स नहीं सुनना पड़े? कोई है? स्वामी विवेकानंद खुद लिखते हैं कि मैं कहीं जा रहा हूं तो मेरे लिए पूरी रथ बनाया जा रहा है, उसमें मुझे बिठाया जा रहा है और पालकी वहां लेके जा रहे हैं महलों में, और कहीं जा रहा हूं तो कहते ये चंडाल आ गया। जवान आदमी है, काम नहीं कर सकते, तुम सन्यासी बने फिरते हो। ये तो अच्छा है, तुमको काम नहीं करना है, सन्यासी बन जाओ, कमाल है। और भीख मांग के, तुमको पैसे कमाने चाहिए, इतनी तुम्हारी अच्छी बॉडी है, पैसे कमाओ, मेहनत करो, सन्यासी बन के घूम रहे हो। इससे क्या तुम समाज के सामने। पर वो कहते हैं इनको क्या पता हम हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। गौतम बुद्ध सब जो भी महान आया है उसको विरोध से गुजरना पड़ेगा, निंदा से गुजरना पड़ेगा, कमेंट से गुजरना पड़ेगा, अब्यूज से गुजरना पड़ेगा। उसको लोग फिजिकली मारेंगे। जोसेफ स्मिथ करके एक व्यक्ति है जिसने, जैसे क्रिश्चियनिटी का धर्म का स्थापन हुआ, उसमें क्रिश्चियनिटी में एक नया और एक मॉर्मन करके है,
उसको एक नया साक्षात्कार हुआ क्राइस्ट का। तो उसने कहा कि मैं अभी नई बाइबल बता रहा हूं। तो लोगों ने बहुत विरोध करना चालू किया, वही ऑर्थोडॉक्स पुराने रूढ़िवादियों वाले जो पुराने पहले से आ रहे हैं, हम तो मानने वाले। इतना विरोध किया और उसका इतना विरोध किया, पर वो नहीं माना। तो क्या किया पता है? जब वो सो रहा था उसके घर में, वो जो कोल टार होता है ना, गरम गरम तार, ये कोयला जो सड़कों पे डालते, वो पूरा इस पे लेके गए डाबर, वो उसके पूरे गरम गरम डाबर पूरे शरीर पे डाल दिए खिड़की से और भाग गए। ऐसा उसको तड़पाया गया। फिर भी वो रुका थोड़ी। कोई कमेंट्स करे, कोई विरोध करे, कोई निंदा अगर होती है, अर्थात तुमको रुकना नहीं है, तुमको और आगे बढ़ना है। हाँ, क्लास आगे बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें हैं। क्या क्या पॉइंट्स थी? और भी 2-3 पॉइंट्स है। आवागमन का चक्र है, और क्या है? हम कितनी बार भी पढ़े, ये देखो, ये हमने निकाली। आप पढ़ेंगे तो आप आपकी 10 पॉइंट अलग निकालोगे, कोई तीसरा पढ़ेगा वो चौथी अपनी अलग पॉइंट निकालेगा। एक ही मुरली में इतना खजाना भरा है, कितना भी बार भी उसमें डूबो, नई नई पॉइंट्स हाथ में आती है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या होता है? पाठ। पाठ अर्थात बार बार पढ़ना। भागवत का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, हरि पाठ होता है। क्यों? पाठ अर्थात गीता पाठ, गीता पाठी। पाठ अर्थात एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहो, हर बार नया नया हाथ में आता है। तो आज हम किस मेथड से रिवाइज करेंगे? ये मेथड से। तो और क्या करेंगे आप? ऐसा एक कार्ड बनाएंगे, उसमें ये 3 सेक्शंस बनाएंगे और उसको ऐसे कर लेंगे। एक बाजू में आउटलाइन लिख लेंगे, दूसरी बाजू में सेक्शंस, व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट आई हैव लर्नड। ये 3 सेक्शंस उसमें बनाएंगे और पूरी मुरली को आज रिवाइज करेंगे। तो ये था आज का। और लास्ट में आ जाते हैं ये ब्रेन जिम, सिंपल वाली ब्रेन जिम है। 1 मिनट, यस। ये एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये। सिंपल, पर 10 बार करो इसको और फास्ट करो। दैट्स इट। इसको प्रैक्टिस करते रहना जब भी टाइम मिले ना, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स में है, इससे मेमोरी शार्प होती है। क्योंकि इसमें हम दोनों ब्रेन को अलग अलग एक्शन दे रहे हैं। योग में बैठ के नहीं करना जब टाइम मिले तो करते रहना। उसके बाद में कल 2 बातें बताई थी, वो तो कर ली ना सबने। कान वाला, कान को मसाज करना ऊपर से नीचे तक, ये कल वाला था। ऊपर से चालू करना, कान को जब तक लाल ना हो जाए तब तक 5 मिनट करते रहो। और कल एक दूसरा बताया था, ये 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, इसको। और फिर मुंह बंद करके। फिर उसके बाद में हाँ, ये वाला, ये एक, ये और ये 2 उंगलियों पर इसको मारेंगे और ये 2 उंगली पर इसको मारेंगे। ये ठीक है। ये है ब्रेन जिम, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है ये बच्चों के खेल। तो आज का होमवर्क नंबर 1, ये जो मुरली है, 2 मुरली है, उनको पढ़ना है इस मेथड से। होमवर्क नंबर 2, जो आज शाम को 2 और मुरलियां पढ़नी है, 8 से 8:30 बजे तक, सब संगठित रूप में, ये रीडर क्लब। और तीसरा, जो मर्यादा है, जिन्होंने 1 मिनट का नहीं भेजा वो भेजेंगे। और फिर ये ब्रेन जिम। और सबसे मेन तो जिनको वापस एग्जाम देनी है वो आज दे ही दो एक बार, ठीक है? छोड़ो, हम कई लोगों ने बहुत अच्छा बनाया कल, तो बहुत अच्छे बनाए, पर आज दे ही दो। हाँ, आने दो ना, आने दो। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। हाँ, बिना पढ़े देखे देखो, चलो ये करके देखो। पढ़ के फेल हो गए, अब बिना पढ़े फेल होके देखो इतना दुख नहीं होगा और हो सकता है पास ही हो जाए। तो लक भी तो एक 3 फैक्टर होते हैं एग्जाम में पास होने के लिए, एक हार्डवर्क, एक डेडिकेशन और तीसरा लक।
एक जो होते जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, शिव बाबा मार्क, प्रश्न भी नहीं पढ़ना, शिव बाबा मार्क, प्रश्न भी नहीं पढ़ना, शिव बाबा मार्क। और कई बार ऐसे होते पहले 4 तो बी लिखे, इस बार सी डाल देते। पहले हिंदी का नंबर कम आए और इंग्लिश जिसको आती नहीं हो तो उसमें ज्यादा नंबर। तो लक एक फैक्टर होता है। कई लोगों को लक काम उनके जीवन, कल की मुरली में ही था ना परसों, कई लोग ऐसे होते हैं कि सफलता उनके साथ ही है बचपन से, अभी अभी आया नहीं है, कभी अभी आया 1-2 दिन में, कि उनके साथ ही सफलता है, चाहे वो कुछ करे या ना करे। तो पता नहीं, क्या पता बाबा को लगे भाई आ जाए तो आ जाएगा। ठीक है, ओम शांति। तो क्षणभंगुर काया का चिंतन। ओम शांति। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावनी अव्यक्तवाणी, गीता है ये स्वयं भगवान की। दिन रात जिसे सिमरन मैं करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये शिव के उचारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़ी इसका गान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति, ये झरना है प्रभु प्रेम का। बड़े मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं,
बड़े प्यार